नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप दो टूक देख रहे हैं। मैं हूं अशोक श्रीवास्तव। अगर आप इस वक्त दुनिया पर नजर डालेंगे और दुनिया में कहेंगे कि दुनिया की सबसे बड़ी खबर कौन सी है, तो आपके जहन में आएगा कि लेबनान में जिस तरह से पेजर, संदेश देने वाला पेजर एक बॉम्ब बन गया, कई आतंकवादियों को धराशायी कर दिया, सैकड़ों आतंकवादी जो हैं हिजबुल्लाह के, उनको अपंग कर दिया। तो वो जो पेजर वॉर है वो दुनिया की सबसे बड़ी खबर होगी अगर वैश्विक मोर्चे की मैं बात करूं। लेकिन अगर मैं भारत की बात करूं तो भारत में पेजर तो बहुत पहले आउटडेटेड हो चुका है। हालांकि दुनिया में हो चुका है, लेकिन हिजबुल्लाह उसको अलग से इस्तेमाल करता था। पर अगर भारत की बात करूं, भारत में पेजर तो आउटडेटेड है, लेकिन भारत में इस वक्त खत चिट्ठियों की जंग चल रही है। जी हां, चिट्ठियों की जंग चल रही है भारत में। आप अच्छी तरह से जानते हैं चिट्ठियों की जब मैं जंग की बात कर रहा हूं तो मेरा इशारा साफ साफ मल्लिकार्जुन खड़गे और उसके जवाब में जेपी नड्डा की चिट्ठी की तरफ है। दरअसल बीजेपी के नेता, कांग्रेस से आए नेता रवनीत बिट्टू, जो केंद्रीय मंत्री भी हैं, उन्होंने राहुल गांधी को लेकर ये कहा था कि राहुल गांधी आतंकवादी हैं। और अमेरिका में जब राहुल गांधी इल्हान उमर से मिल रहे थे, जब वो कह रहे थे कि भारत में सिख जो है पगड़ी नहीं पहन सकते, कड़ा नहीं पहन सकते, गुरुद्वारे नहीं जा सकते, ये सब कुछ कह रहे थे, तो बीजेपी की ओर से राहुल गांधी पर सबसे बड़ा हमला रवनीत सिंह बिट्टू ने किया। उन्होंने राहुल गांधी को सीधा सीधा आतंकवादी कह दिया, कहा कि वो भारत के सबसे बड़े आतंकवादी हैं। और उसके बाद बीजेपी के कई नेताओं की झड़ी लग गई, जिन्होंने राहुल गांधी को लेकर के बदजुबानी की, अपशब्द कहे। एक नेता ने तो, बीजेपी के एक नेता ने, हालांकि वो भी कांग्रेस से आए हुए सिख नेता ने, तो यहां तक कह दिया कि राहुल गांधी का हश्र उनकी दादी जैसा होगा। अब इस तरह के बयान राजनीति में किसी गरिमा के अनुकूल तो नहीं कहे जा सकते। कांग्रेस ने राहुल गांधी पर जब इस तरह की बदजुबानी हुई तो कांग्रेस ने स्वाभाविक रूप से उसका विरोध किया। लेकिन विरोध करने के लिए चिट्ठी लिखी मल्लिकार्जुन खड़गे ने, और मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर यह मुद्दा उठाया, प्रधानमंत्री को शुभकामनाएं देते हुए एक चिट्ठी भेज दी, और उस चिट्ठी में यह कहा कि ये किस तरह की जो बीजेपी के नेता जो बदजुबानी कर रहे हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने अनुशासन की बात करी, राजनीतिक शुचिता की बात करी। ये तमाम मुद्दे मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपनी चिट्ठी में उठाए, जो उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखी थी। अब 2 दिन बाद इस चिट्ठी का जवाब जेपी नड्डा की तरफ से आया है, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष। और जेपी नड्डा ने खड़गे जी पर एक तरह का पलटवार किया और यह कहा कि खड़गे जी दरअसल कांग्रेस के 3 बार फेल हो चुके एक नेता को रीलॉन्च करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि जिस अनुशासन मर्यादा की आप बात कर रहे हैं वो पहले कांग्रेस के नेताओं को सिखाइए। और सबसे बड़ी बात जो है, जो नड्डा जी की चिट्ठी में थी, नड्डा जी ने अपनी चिट्ठी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर जो कांग्रेस के नेताओं ने 110 गालियां दी हैं, उन 110 गालियों को गिना दिया। एक तरह से जेपी नड्डा ने खड़गे जी को आईना दिखाने का काम किया कि आप पहले कांग्रेस में जो बदजुबानी करने वाले नेता हैं उनको तो संभाल लीजिए। और जब खड़गे जी ने चिट्ठी लिखी तो उसमें सबसे ऊपर सोनिया गांधी का भी नाम था और राहुल गांधी का भी नाम था, क्योंकि सोनिया गांधी ने परंपरा शुरू की थी नरेंद्र मोदी को जो है अपशब्द कहने की परंपरा सोनिया गांधी ने शुरू की थी। और राहुल गांधी ने तो यहां तक कह दिया था संसद के अंदर कि नरेंद्र मोदी जब निकलेंगे तो उनको लोग डंडे मारेंगे, डंडे से पीटेंगे। अब जेपी नड्डा ने ये तमाम चीजें गिनवा दी, और इस बीच रवनीत बिट्टू, जब उनके पास एक कैमरा टीम पहुंची तो रवनीत बिट्टू ने अपने जो शब्द थे उनके लिए ना माफी मांगी, ना उन पर खेद प्रकट किया, बल्कि रवनीत बिट्टू ने यहां तक कह दिया कि मैं एक बार नहीं बार बार कहूंगा, और मैं संसद में राहुल गांधी के सामने ये कहूंगा। लेकिन साथ साथ रवनीत बिट्टू ने एक शर्त और जोड़ी। रवनीत बिट्टू ने कहा, राहुल गांधी जब तक पुन्नू के बयान पर कोई स्पष्टीकरण नहीं देते, पुन्नू के बयान का खंडन नहीं करते, तब तक मैं राहुल गांधी को यह कहता रहूंगा। दरअसल पुन्नू ने राहुल गांधी, पुन्नू आप जानते हैं एक खालिस्तानी आतंकवादी है जो अमेरिका और
कनाडा से ऑपरेट करता है, और उस आतंकवादी ने राहुल गांधी के सिखों को लेकर कही गई जो बात थी उसको लेकर के उसने बयान जारी किया, लिखित बयान जारी किया और कहा कि राहुल गांधी के सुर में सुर मिलाते हुए कहा कि राहुल गांधी, तो हम लोग जो बात सालों से कह रहे हैं, राहुल गांधी ने वो बात स्वीकार कर ली और उन्होंने राहुल गांधी को इसके लिए बधाई तक दे डाली। अब रवनीत बिट्टू इसी बात को उठा रहे हैं, इस मुद्दे को उठा रहे हैं और वो कह रहे हैं कि जब तक पन्नू की बात का खंडन नहीं करते तब तक मैं राहुल गांधी को आतंकवादी कहता रहूंगा। अब ये जो चिट्ठियों की जो जंग है, चिट्ठियों की जो वॉर है, दो टूक में आज इसी पे चर्चा करेंगे, क्योंकि ये जो सियासी जो चिट्ठियां जो लिखी जा रही हैं इससे सियासत गर्मा गई है। दोनों तरफ की चिट्ठियां जो हैं वो आक्रामक हैं, दोनों तरफ की चिट्ठियों में शिकायतें हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि क्या नेता, राजनीतिक पार्टियां आईना देखने के लिए तैयार हैं, क्योंकि एक दूसरे को लेकर आरोप तो खूब लगा रही हैं, एक पर दूसरा दूसरे पर आरोप लगा रहा है, लेकिन क्या कोई आत्मचिंतन, आत्ममंथन करने के लिए तैयार है? दो टूक में इसी पर हम चर्चा करेंगे। इससे पहले जरा सुनिए कि जो तमाम दोनों तरफ के नेता हैं वो क्या कुछ कह रहे हैं इस तमाम चिट्ठियों की जंग पर। पहले उनको सुन लेते हैं। प्रधानमंत्री को खड़गे साहब ने चिट्ठी लिखी, एक बहुत गंभीर विषय पे चिट्ठी लिखी। राहुल गांधी जी को जान से मारने की धमकी भारतीय जनता पार्टी के नेता दे रहे हैं, मंत्री दे रहे हैं, इस तरह की बातें कर रहे हैं। प्रधानमंत्री चुप है। ये चुप्पी क्या बताती है? ये चुप्पी बताती है कि इस साजिश के पीछे पूरी की पूरी भाजपा है। ये चुप्पी बताती है कि जो चुप हैं वो सहमत हैं इन बयानों से। आज नड्डा जी की चिट्ठी से ये साबित हो जाता है कि भारतीय जनता पार्टी, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, ये सब राहुल गांधी जी को जान से मार देने की बात से, उस धमकी से सहमत हैं। आप बताओ, जो पन्नू गुरपंत, पन्नू सबसे बड़ा टेररिस्ट है और जो रेफरेंडम करा रहा है खालिस्तान के लिए, उसकी जबान और राहुल गांधी की जबान एक होगी तो उसको क्या कहेंगे? आप माफी मांगे, क्या आप माफी मांगेंगे? किससे? किससे? पर आप माफी मांगेंगे? मैं कहता हूं ये माफी खड़गे साहब को माननी चाहिए। भी जो राहुल गांधी और पन्नू ने कहा है, आप स्पष्ट करें, कांग्रेस क्या राहुल गांधी के बयान पे खड़गे साहब ये मानते हैं भी पंजाब में या देश में सिखों को ये चीज करने की इजाजत नहीं है? राहुल गांधी को कहना तो बड़ा तकलीफ हुई इनको, जो सिखों के खिलाफ इन्होंने बोला है उसका जवाब कौन देगा भाई? अच्छा, ये राजकुमार के दबाव में अगर पार्टी उनकी क्या बन गई है बोल रहे हैं, कॉपी पेस्ट पार्टी में, तो आपकी पार्टी क्या है? आपकी पार्टी क्या है? आपकी अटल जी वाली पार्टी है या अडवाणी जी वाली पार्टी है? आप मुझे बताइए। श्यामा प्रसाद मुखर्जी वाली पार्टी है? कौन सी पार्टी आपकी है? आपकी पार्टी की हालत इतनी ख़राब है, आपकी पार्टी जैसे वन नेशन वन इलेक्शन में, वन लीडर वन पार्टी, बस आपके पार्टी में दूसरा कोई नेता ही नहीं है। आपके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनको भी कोई कीमत नहीं। खड़गे जी की मानसिकता बताता है कि राहुल गांधी को रिप्रेजेंट करते हैं, वो कांग्रेस को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, वो राहुल गांधी के अध्यक्ष हैं। और उन्होंने कहा कि 20 सीट अगर मिल गया होता तो नरेंद्र मोदी सहित इन लोगों को जेल में डाल देते। ये तानाशाही मानसिकता है, ये राहुल गांधी को रिप्रेजेंट करते हैं। और जब मुसलमानों का कर्नाटक सहित पूरे देश में हंगामा कर रहे थे, उस समय उनकी जुबान नहीं खुली। जब राहुल गांधी देश को गाली दे रहे थे, उस समय उनकी जुबान नहीं खुली। वो जानते हैं कि अगर मैं राहुल गांधी पर बोलूँगा तो सीताराम केसरी का फटा हुआ कुर्ता और कपड़ा देखा। चिट्ठी लीडर ऑफ अपोजिशन, सबसे बड़ी अपोजिशन पार्टी का नेशनल प्रेसिडेंट लिख रहा है प्राइम मिनिस्टर को। प्राइम मिनिस्टर जवाब नहीं है उनके पास कोई, तो क्या कुछ सिगरेटरी हैं नड्डा साहब उनके जो जवाब दे रहे हैं? पद तो गया है प्रधानमंत्री को, प्रधानमंत्री को जवाब देना था, प्रधानमंत्री के पास कोई जवाब है नहीं। और मैं समझता हूँ कि बहुत दुर्भाग्य है कि विदेश की धरती पे जाके ऐसा बयान देना। दुनिया भर में जितने भी अलगवादी आंदोलन हुए वो हमेशा क्या कह के हुए हैं, ये कह के हुए हैं कि आपका धर्म खतरे में है और नौजवान पीढ़ी जो है उस लड़ाई में कूद जाती है।
आप अगर ये कह रहे हैं कि सिखों को जो है पगड़ी और कड़े के लिए जो है पहनने के लिए सोचना पड़ेगा, तो आप सिखों को ये कहने का कोशिश कर रहे हैं कि तुम्हारा धर्म खतरे में, तो आप किस तरफ देश को लेके जाना चाहते हैं? तो चलिए इसी को लेकर आज की चर्चा, आज की डिबेट होगी। ये जो चिट्ठी पे जंग छिड़ी है, चिट्ठी पे वॉर है, ये जो सियासी तकरार है, इसी पर आज चर्चा करेंगे। और आज की डिबेट में मेरे साथ 4 मेहमान जो हैं वो जुड़ चुके हैं। आइए चारों मेहमानों का परिचय करवा दूं। मेरे साथ बीजेपी के प्रवक्ता रोहन गुप्ता जुड़े हुए हैं मेरे साथ बीजेपी से। मेरे साथ स्टूडियो में दुष्यंत नागर जुड़े हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं और राहुल गांधी के समर्थक हैं। मेरे साथ तारिक खान है, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। और मेरे साथ शांतनु गुप्ता लेखक हैं और राजनीतिक विश्लेषक हैं। योगी आदित्यनाथ पर उन्होंने कई किताबें लिखी हैं, बेस्ट सेलिंग किताबें लिखी हैं। आप चारों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया और स्वागत। शुरुआत में रोहन गुप्ता आपसे करना चाहता हूँ। रोहन गुप्ता, मैं अपनी डिबेट में अक्सर ये कहता हूँ कि राहुल गांधी जो हैं, और मुझे आज भी कहने में कोई हर्ज नहीं है, राहुल गांधी बहुत सारी चीज़ें झूठ कहते हैं, गलत कहते हैं। भारत को लेकर जो विदेशों में जाते हैं वो झूठ कहते हैं, गलत कहते हैं। लेकिन राहुल गांधी को पॉलिटिकली अगर लड़ना है तो राहुल गांधी को गालियां देकर राहुल गांधी के अंदाज में थोड़ी लड़ेगी बीजेपी। बीजेपी की तो अलग तरह की पार्टी अपने आप को कहती है ना। अगर बीजेपी भी उसी तरह से जो है जीप काट के लाने वाले को इनाम मिलेगा, बीजेपी के नेता ये कहेंगे, राहुल गांधी आतंकवादी कहेंगे, तो फिर आप में और कांग्रेस में फर्क क्या रह गया? देखिए अशोक जी, बिल्कुल आपने सही बात करी और व्यक्तिगत तौर पर मैं हमेशा मानता हूं कि किसी के लिए भी व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं होनी चाहिए। जिस रणनीत बिट्टू के खिलाफ जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी रोड पे उतरने की बातें कर रही है, आज उन्होंने उसका एक स्पष्टीकरण दिया कि जब पन्नू जैसा आतंकवादी कांग्रेस पार्टी के स्टेटमेंट के पास खड़ा है और आज तक कांग्रेस पार्टी ने एक भी स्टेटमेंट नहीं दिया, तो क्या माना जाए? उनका बात तो बिल्कुल सही है कि आप बताइए तो सही कि क्या है, कांग्रेस पार्टी क्या कहना चाह रही है। या तो पन्नू का खंडन कीजिए या बोलिए कि नहीं, गलती से मुंह से निकल गया। तो डबल पैमाने नहीं हो सकते अशोक जी। जब आप पूरे सिख धर्म के खिलाफ इतनी बड़ी बात हुई तब कांग्रेस के पेट में कोई हलचल नहीं मची, तब किसी को कुछ नहीं हुआ, तब कांग्रेस पार्टी रोड पे नहीं आई। और जब किसी ने उनके नेता के खिलाफ कुछ बोल दिया तब रोड पे आ रहे। तो क्या उनके लिए सिख धर्म से ज्यादा अपना पार्टी इंपॉर्टेंट है? वही चीज दिखा रहे हैं, यही तो उनकी मानसिकता है। तो पूरा देश ये चीज देख रहा है अशोक जी, और ये विपक्ष की मानसिकता का परिणाम है। पन्नू जैसे आतंकवादी हो या पाकिस्तान जैसा दुश्मन देश हो, आज विपक्ष के साथ खड़ा पाया जा रहा है। इससे बड़ी विडंबना देश की क्या हो सकती है? मुझे बताइए। ये कभी भी नहीं हुआ है, किसी भी देश में नहीं हुआ होगा कि विपक्षी पार्टी के नेता के बयान के साथ उसके दुश्मन खड़े होंगे या आतंकवादी खड़े होंगे। क्या कांग्रेस पार्टी को अपने गिरेबान में जाके नहीं देखना चाहिए कि इतनी बड़ी गलती उनसे हो गई है? और देश से माफी मांगने की जगह है वो भाजपा से सवाल पूछ रहे हैं। अगर भाजपा से सवाल पूछेंगे तो जवाब तो उनको मिलेगा। बात कर रहे हैं जो आप मोदी जी की बात कर लीजिए, आप चिट्ठी पढ़िए नड्डा जी की, एक एक सविस्तार उन्होंने बात बताई। नहीं रोहन जी, चिट्ठी मेरे पास है और मैं बार बार कह रहा हूं कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए 110 गालियां दी गई, उसको लेकर मैंने कई बार डिबेट करी और मैंने हमेशा कहा इस तरह की शब्दावली प्रधानमंत्री के लिए इस्तेमाल करना बिल्कुल गलत है। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं ना, बीजेपी ये राजनीति कांग्रेस की तरह राजनीति अगर करना चाहती है, और ये भी आपकी बात से सहमत हूं कि चलो भाई 370 को लेकर आज तो रक्षा मंत्री, पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने बोल दिया कि भाई हमारी और हम लोग एक पेज पर हैं, ये भी ठीक बात है। और पुन्नू जो है जो बोला वो राहुल गांधी की बात को लेकर के पुन्नू तालियां पीटने लगा, ये बात भी ठीक है। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, कांग्रेस जो है ये अगर मान लीजिए वोट के लिए कर रही है, किसी भी वजह से कर रही है, पर बीजेपी को तो कम से कम एक लक्ष्मण रेखा खींच करके राजनीतिक लड़ाई लड़नी चाहिए ना। अगर सभी पॉलिटिकल पार्टियां उसी तरह की हो जाएंगी, देश के सभी नेता अगर राहुल गांधी की तरह बिहेव करने लगेंगे, तो देश की राजनीति को हम किधर ले जाएंगे? मुझे एक चीज बताइए अशोक जी, आपकी चैनल पे मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि जो भी मोदी जी के खिलाफ बोला गया वो किसने कहा? वो उनके वरिष्ठ नेताओं ने कहा, वो राहुल गांधी जी ने कहा, सोनिया गांधी जी ने कहा। और आज जो टिप्पणी की आप बात कर रहे हैं, क्या मोदी जी ने कभी ये बात करी? नहीं करी। आप कंपेयर क्या कर रहे हैं? जो आज सबसे बड़ा नेतृत्व अगर इस प्रकार की भाषा का प्रयोग करेगा, मैं बिल्कुल खिलाफ हूं। कभी भी एक व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं होनी चाहिए, पर आप उसका कॉन्टेक्स्ट तो देखिए। मोदी तेरी कब्र खुदेगी बोला जा रहा है, क्या एक्शन लिया गया? मुझे कहा बताइए। नीच कहा गया, चोर कहा गया। चोर किसने कहा? मोदी जी को चोर किसने कहा? पूरा कैंपेन 2019 का किसके ऊपर था? व्यक्तिगत टिप्पणी के ऊपर था। तो यहां कोई कार्यकर्ता नहीं बोला,
मैं आज शीर्ष नेतृत्व की बात कर रहा हूं कि उन्होंने व्यक्तिगत कैंपेन हमेशा मोदी जी के खिलाफ किया। वो अलग बात है कि जनता ने उसको स्वीकारा नहीं और मोदी जी का उसको फायदा हुआ, पर मैं हमेशा ये कहना चाहता हूं कि आज की जो परिस्थिति है अशोक जी, ऐसी परिस्थिति मैंने कभी मेरे राजनीतिक जीवन में नहीं देखी कि विपक्ष के बयान के साथ देश के दुश्मन खड़े हैं और आज भी विपक्ष अपने बयान का ना माफी मांग रहे हैं ना उसका खुलासा कर रहे हैं। ये कभी नहीं हुआ है। आज कभी आप भी इतने सालों से पत्रकार हैं, मुझे बताइए कभी इस प्रकार की परिस्थिति आई है क्या? आज क्यों मौका दे रहे हैं? आपको मोदी जी का विरोध करना है कीजिए, भाजपा का विरोध करना है कीजिए, पर आप उस प्रोसेस में इतने ज्यादा आगे चले जाए कि देश का विरोध करने लगते हैं। सिख धर्म को आप कहेंगे कि नहीं पगड़ी पहनने का नहीं पहन पा रहे, गुरुद्वारा नहीं जा पा रहे, कैसी बेतुकी की बात है। इस बात के साथ कौन अपनी बात रखेगा? कोई नहीं रख पाएगा। पन्नू जैसे व्यक्ति को बोलना पड़ रहा है। आज पाकिस्तान आज ये कह रहा है कि नहीं बिल्कुल हम तो कांग्रेस पार्टी और लेकिन एक मैं दुष्यंत जी के पास जाऊं उससे पहले एक छोटी सी बात आपसे और मैं बहुत संक्षेप में जवाब चाहूंगा। आपने बार बार बोला आप इस तरह के बयानों के पक्ष में नहीं है, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि बीजेपी इस तरह के बयानों पर बीजेपी पूरी तरह से खामोश है। बीजेपी इस पर जो है कुछ और अगर रवनीत बिट्टू दोबारा बोल रहे हैं, और मैं पन्नू को लेकर के मैं फिर कह रहा हूं, पन्नू को लेकर के जरूर मैं पूछूंगा और वो बड़ा शर्मनाक इंसिडेंट है, लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूं कि अगर आप कह रहे हैं आप इस तरह के बयान के पक्ष में नहीं है, निजी तौर पर पक्ष में नहीं है, पर बीजेपी की चुप्पी ये दिखाती है कि बीजेपी स्ट्रैटेजिकली ये कर रही है कि अब चलो राहुल गांधी को इस तरह से निशाना बनाते। क्या ये सही है? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। कभी भी बीजेपी ना, देखिए जब मोदी जी के खिलाफ 110 गालियां दी गई तब मोदी जी ने तो कभी कोई रिएक्शन नहीं दिया, ना भाजपा ने कहा। ठीक है, आपने कहा ये आपकी संस्कृति है। मैं वापस आपको एक चीज करूंगा अशोक जी, कौन बोल रहा है वो महत्वपूर्ण है, किस लेवल से ये चीज कहेगी वो बहुत महत्वपूर्ण है। आज बीजेपी ने कभी आधिकारिक तौर से ये चीज नहीं कही या प्रेस कॉन्फ्रेंस तो करके नहीं। और जो भी कहा, जब रवनीत बिट्टू को पूछा गया उन्होंने कहा कि आप खंडन करिए, फिर मैं आपको मेरी बात करूंगा, आप खंडन करिए कि अगर पन्नू की जो बात है खंडन करते हैं, माफी मांगिए, दो में से एक चीज तो कीजिए। पर जो नैतिकता का पैमाना वन साइडेड नहीं हो सकता है अशोक जी। जिस प्रधानमंत्री को आप गाली दे देकर कोस कर अपनी राजनीति कर रहे हैं और आपके खिलाफ कभी किसी ने आपने गलत चीज बोली, उसके रिएक्शन में कुछ कहा, उसका बड़ा हुआ बना रहा है, नैतिकता का इश्यू बना रहा है, ये अधिकार आपको नहीं। पहले अपने गिरबान में जाके कि जब मोदी जी के खिलाफ बोला गया तब आपने क्या कहा, आज तक कुछ नहीं कहा। ओके, दुष्यंत नागर। दुष्यंत जी देखिए, एक बात मैं बड़ी साफ कह रहा हूं कि जो रवनीत बिट्टू का बयान था मैं उससे कतई सहमत नहीं हूं। निजी तौर पर मुझे लगता है देश में नहीं कोई सहमत होगा। जो कांग्रेस के बीजेपी के एक और नेता ने तरविंदर सिंह मारवा जो हैं, उन्होंने जो कहा कि उनका हश्र दादी जैसा होगा, मैं उसके भी बिल्कुल खिलाफ हूं। इस तरह के बयान किसी नेता को नहीं देने चाहिए। लेकिन साथ ही मैं आज बिट्टू के पुराने बयान की मैं निंदा करते हुए सार्वजनिक रूप से मैं ये कह रहा हूं, आज जो रवनीत बिट्टू ने कहा है आज मैं उनके साथ खड़ा हूं। राहुल गांधी को आतंकवादी कहना गलत है, लेकिन उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि राहुल गांधी एक बार तो पन्नू ने जो कुछ कहा, कांग्रेस एक बार तो उसका विरोध करे, एक बार तो कहे कि ये पन्नू जो है अपनी पजामे में रहो, ये तुम जो कह रहे हो ना, हम बिल्कुल तुम्हारे साथ नहीं है, ना हम तुम्हारी बात को लेकर के, ना तुम हमारी बात को आगे बढ़ाओ, अपने पजामे में रहो, भारत में सिख सुरक्षित है और भारत में तुम मत भारत के सिख को। एक बार तो कांग्रेस कहे। एक आतंकवादी वहां बैठकर कुछ कहता है और कांग्रेस उसके ऊपर खामोश हो जाती है, तो ये तो गलत एक परंपरा की शुरुआत है ना। पहले तो मैं आपका धन्यवाद दूंगा, आपने ट्वीट भी किया था मुझे याद है, और आज भी आपने राहुल जी के लिए जिस तरह की शब्दावली का प्रयोग किया भाजपा नेता ने, आपने उसका खंडन किया। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि जो बातें आज हो रही हैं, जिस तरह से पाकिस्तान के एक मिनिस्टर और पत्रकार की फुटेज वायरल हुई है, और जिस तरह एक आतंकी जो घोषित आतंकी है उसके बयानों को लेके आज जो देश में चर्चा हो रही है, ये बहुत ही नितांत दुख का विषय है। जो व्यक्ति जिसको हमने ब्लैक लिस्टेड किया हुआ है, जो वांछित है, जिसको हम पकड़ के लाके यहाँ सजा देना चाहते हैं, और दूसरे देश का वो सरकार, उस पार्टी की वहाँ सरकार, नवाज शरीफ की सरकार जिसने भारत पे युद्ध थोपा, कारगिल युद्ध थोपा, उसका रक्षा मंत्री के ऊपर हम डिबेटें कर रहे हैं। पहले तो मैं इससे बिल्कुल भी सहमत नहीं हूं, और ये देश के दोनों ही लोग खिलाफ हैं, ना वो किसी भाजपा के हैं ना कांग्रेस के हैं, वो भारत विरोधी लोग हैं। हमें उनको बिल्कुल स्पेस नहीं देना चाहिए। जिस आतंकी की बात भाजपा कर रही है, आप उसके देखें कितने सारे वीडियो हैं, जो कितने सारे उनके बयान हैं जो उन्होंने कांग्रेस के नेताओं के खिलाफ दिए हैं। तो राजनीति होनी चाहिए, मुद्दों पे होनी चाहिए, देश के अंदर के मुद्दों पे होने चाहिए। हमारे दुश्मन अगर हमारे ऊपर कोई टिप्पणी कर रहे हैं, पता नहीं वो उसमें क्या फायदा देख रहे हैं, हमें उनको सदैव
अपने देश की चर्चा, परिचर्चा और राजनीति से दूर रखना चाहिए। आप जो कह रहे हैं दुष्यंत जी, आपने बड़ी अच्छी बात की, लेकिन मैं ये कहता हूं कि भारत में हम जितनी मर्जी राजनीति करें, यहाँ 4 लोग बैठे हैं, चारों अलग अलग विचारधारा के हो सकते हैं, मुझे गिन ले मैं भी एक अलग विचारधारा, वो ठीक है, लेकिन जब बाहर का कोई हमला करे तो क्या भारत को एकजुट नहीं होना चाहिए? मैं इस सेंस में कह रहा हूं, देखिए वो छोड़ दीजिए, मैं इस सेंस में कह रहा हूं, अगर पन्नू ने ये कहा कि हम तो यही बात कह रहे थे जी सालों से, जो राहुल गांधी ने कहा है, हम तो यही बात कह रहे थे, और उसने राहुल गांधी की बयान पे तालियां पीटनी शुरू कर दी। क्या कांग्रेस का और राहुल गांधी का फर्ज ये नहीं बनता था एक बार तो कहते कि भैया अपने पजामे मेरा पन्नू बाहर मत निकाल, हम ना तुम्हारी बात का समर्थन कर रहे हैं, ना हम तुम्हारी बात को सही मानते हैं। बड़े भारी दिल से कहना पड़ रहा है, आज भाजपा उस कांग्रेस से सर्टिफिकेट मांग रही है, उन गांधी परिवार से, राहुल जी से सर्टिफिकेट मांग रही है जिनके पिता ने इस देश के शहादत दिया, दादी ने शहादत दी, जिनकी परदादी भारत छोड़ो आंदोलन से पूर्व में अंग्रेजों के खिलाफ इलाहाबाद में मोर्चा निकाल रही थी, उनके सर पे चोट लगी, उसी बीमारी में 1 महीने बाद उनका निधन हो गया। मेरा विनम्र निवेदन है, मेरी बात सुनिए, मैं क्या कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं दुख होता है सर, मैं कह रहा हूं इसको हम तथ्यों पर रखें, हम इसको इमोशनल, क्योंकि अगर आप ये कहेंगे तो फिर रवनीत बिट्टू का भी परिवार वो है जिसने देश के लिए शहादत दी है, बिट्टू का भी परिवार, तो ऐसा बिट्टू के दादाजी बेअंत सिंह जी इंदिरा जी के कितने करीबी थे। तो मैं क्या कह रहा हूं आपसे, हम लोग इमोशनल कार्ड ना खेले, मैं फिर कह रहा हूं ये जो डिबेट, जो मुद्दों की डिबेट है, कार्ड मैं उस पर चाहता हूं कि मुद्दों पे डिबेट होनी चाहिए, मुद्दों पे हम डिबेट करेंगे। मैं पुणे भारतीय जनता पार्टी के साथी, हमारे जो यहाँ प्रवक्ता हैं, उन्होंने अभी कुछ बातें कही कि कांग्रेस ने मोदी जी के लिए ऐसा बोला वैसा बोला, बिल्कुल सच बात है। कुछ बयान है, एक 27 जुलाई 2018 का मेरे सामने ही बयान है जिसमें रोहन गुप्ता जी कह रहे हैं चौकीदार चोर है, सूट बूट वाले मित्रों के फायदे के लिए 60,145 करोड़ रुपए की रफेल डील, देश हित को भूल गए, प्रधान सेवक अपने मित्रों से मिल गए। रोहन जी कई ट्वीट है इनके, 15 जनवरी 2019 का एक ट्वीट है, न चेहरे पे सिकन न माथे पे पसीना, डरे डरे साहिब नजर आते हैं। तो ये बहुत से लोग आज भाजपा में चले गए अपने सुविधा के अनुसार, कल तक मोदी जी को गाली देते थे। खैर मोदी जी उदार व्यक्ति हैं, मैं कहूंगा, प्रशंसा करूंगा प्रधानमंत्री की, क्योंकि अब आप अपने आलोचकों को और उनको चोर कहने वालों को भी पार्टी में जगह दे देते हैं, धन्यवाद है। लेकिन जिन्होंने भी प्रधानमंत्री को चोर कहा है वो गलत कहा है, अनुचित है। चुने हुए प्रधानमंत्री का सम्मान होना चाहिए। गांधी सहित दुनिया में किसी ने भी कहा है जी, राहुल गांधी ने तो देश के चुने हुए प्रधानमंत्री को चोर नहीं कहना चाहिए। देश के संविधान सम्मत चुने गए विपक्ष के नेता के लिए भी कोई अभद्र भाषा नहीं बोलनी चाहिए, किसी को नहीं बोलनी चाहिए, सम्मान होना चाहिए। देखिए बिल्कुल नैतिकता का पैमाना, मैं जब भी जिस पार्टी में भी था, मैं कभी भी व्यक्तिगत टिप्पणी में नहीं पड़ता था, और मैं भी आज भी ये मानता हूं। आपने जब व्यक्तिगत बात की, मैं आपको कहूंगा कि जब देश के शीर्ष नेतृत्व को दूसरी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का सार्वजनिक नेत पे चोर कहना, इस पे आपत्ति है। मोदी जी ने बताइए कब कहा राहुल गांधी के बारे में डायरेक्ट टिप्पणी नहीं करी ना। मौत का सौदागर किसने कहा? आप दोनों को चीजों को जो कंपेयर कर रहे हैं तो उसको कॉन्टेक्स्ट में कंपेयर कीजिए, आप नहीं कर पा रहे। और आज अच्छा, मैं नहीं कर पा रहा, कहूंगा दुष्यंत जी, नहीं गंभीर। आपने क्या क्या मोदी जी को कहा भाई साहब, पहले आप जवाब दे दीजिए। आप देख लीजिए ना मैंने क्या कहा, मुझे आपने तो, मैं आपके ट्वीट्स यहां निकाल के दिखा दूं, मैं विषयांतर नहीं करना चाहता। आप जैसे अरे आप ही ने गाली दी है भाई मोदी जी को, आप ही जवाब दो। पार्टी बदल लेने से आपकी कोई नैतिकता और जिम्मेदारी नहीं बदल जाती है। एक करके आप किसके साथ करते हैं आप बताइए? जब राहुल गांधी ने चौकीदार चोर कहा या मौत का सौदागर कहा, तब आप उनके सोशल मीडिया के इंचार्ज थे, आप देते थे दिन रात गाली। आपने पूरी सोशल मीडिया पूरी आर्मी गाली देती थी। एक करके आज आप यहाँ पे आगे बाबूजी बन के एक करके ऐसे नहीं होता है। एक मिनट रुकिए, सुविधा के अनुसार नहीं होता है। जब आपने मोदी जी को यहाँ बैठ के गाली दी, एक करके प्लीज एक करके अरे इस देश में आनी चाहिए। दुष्यंत जी एक मिनट रुकिए, दुष्यंत जी एक मिनट रुकिए, दुष्यंत जी एक मिनट प्लीज एक करके, रोहन जी एक मिनट सर, एक मिनट प्लीज, मैं दोनों लोगों से कह रहा हूँ एक मिनट रुकिए, प्लीज एक मिनट रुकिए, इसको पर्सनल डिबेट मत बनाइए प्लीज। सुनिए एक मिनट रुकिए, दुष्यंत जी आप रुकिए ना प्लीज, एक मिनट, मैं उनका फेडर डाउन करवा सकता हूँ, एक मिनट रुकिए। एक मिनट रोहन जी एक मिनट
मैंने आपके उनको पास चुप कोई मुद्दा नहीं है। रोहन जी एक इसीलिए मिनट, व्यक्तिगत रोहन जी चीज़ पे प्लीज, बात करें। मैं रोहन जी चैलेंज के प्लीज, साथ करता हूं। रोहन जी अगर आपको प्लीज, हिम्मत है रोहन तो जी पन्नू प्लीज के मेरी बात स्टेटमेंट सुनिए, का रोहन विरोध कीजिए। जी मेरी बात सुनिए। कैसी मैं- बात कर रहे हैं आप लोग? रोहन जी प्लीज मेरी बात सुनिए, मैं क्या कह रहा हूं, जो ये कह रहे हैं उस पर आप एक स्पष्टीकरण दे दिए, फिर मैं मुद्दे पर फिर आता हूं। देखिए, निजी बहस नहीं होनी चाहिए। वो ये कह रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि भाई जब आप थे कांग्रेस पार्टी में, वहां के मीडिया सेल देखते थे, तो आपने भी ट्वीट करके मोदी जी को चोर कहा था। तो कह रहे हैं अकेले राहुल गांधी थोड़ी, आप सब लोग उसमें शामिल थे। वो ये कह रहे हैं जी। बिल्कुल नहीं। देखिए, पार्टी की एक विचारधारा होती है, ठीक है। जब ये चौकीदार चोर की भी बात चल रही थी, जब मैं कांग्रेस में था, तब भी उसका विरोध था कि व्यक्तिगत टिप्पणी, और बूमरैंग हुआ 2019 में। ये पूरा जो व्यक्तिगत नारा वही बूमरैंग हुआ। कभी भी किसी भी व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। आज मैं इसी चीज को वापस आगे कह रहा हूं कि कोई भी व्यक्ति हो, उसको किसी भी व्यक्ति के खिलाफ बोलने का अधिकार नहीं है, पर सवाल वो लोग उठा सकते हैं जिसने इस नहीं, रूल का ये पालन माफी किया। मांगेंगे पहले। जो पार्टी 15 साल तक व्यक्तिगत रूप से मोदी को कोस कोस कर अपनी राजनीति कर रहे हैं, आज वो नैतिकता का पैमाना लेके देश से सवाल पूछेंगे, जवाब नहीं मिलेगा। और वो भी एक रिएक्शन था, जब पन्नू का रिएक्शन था। चलिए, उसके ऊपर आज कुछ नहीं बोल रही मौका है। कांग्रेस पार्टी। अशोक जी, आप बताएं ना, ठीक है, नैतिकता का सुनिए पैमाना सुनिए नहीं। विषय वो दुष्यंत, नहीं सर, बस एक ही प्रश्न, 10 हाँ। सेकंड का, 5 सेकंड का प्रश्न है। क्या आज ये मोदी जी को चौकीदार चोर कहने के लिए आज सार्वजनिक मंच से माफी मांगेंगे? बिल्कुल मैंने नहीं कहा है चौकीदार ये चोर रहा मेरी आपका, मैं व्यक्तिगत अरे नहीं है, मैं ये ये रहा पार्टी का आपका ट्वीट है, ये पार्टी की ये बात लीजिए, है, मैं अभी यहाँ पे दिखा देता हूँ। पार्टी के प्लट पे रहूंगा। दुष्यंत जी, आप माफी मांगिए देश से। नहीं, पन्नू अब के मैं तो स्टेटमेंट ये के लिए लीजिए, आप राहुल सुनिए गांधी से सुनिए माफी हम मांगवाएंगे? विषय सुनिए, Shame on PM मोदी, ये देख लीजिए सर। एक मिनट रुकिए, ये देख लीजिए, चौकीदार चोर है, इनका ट्वीट है। एक मिनट राफेल पे आपने बोला है भाई। एक मिनट रुकिए, सुनिए मैं फिर कह रहा हूँ। अरे नैतिकता की लकीर अगर खींचना चाहते हैं तो अपने आप से शुरू करिए। सबको स्क्रीन से हटा दीजिए, सबको स्क्रीन से हटा दीजिए। एक मिनट, सबको स्क्रीन से हटा दीजिए। एक मिनट, सबको स्क्रीन से। देखिए, मैं फिर कह रहा हूँ, विषय बड़ा है। हम निजी तौर पर टिप्पणी करके और जो है रोहन गुप्ता के आप पुराने ट्वीट निकाले, रोहन गुप्ता आपको कुछ बोले, वो मेरा विषय नहीं है। और मुझे लगता है उस निजी टिप्पणियों में, उस निजी हमले में हम मूल मुद्दा जो है हम उससे भटक जाएंगे। उन्होंने कहा वो पार्टी की लाइन थी। आपने भी खुद कहा, आपने भी कहा कि आप भी इस बात से सहमत नहीं हैं कि चौकीदार चोर जिसने भी इस्तेमाल किया गलत किया। इसका मतलब राहुल गांधी भी गलत थे, रोहन गुप्ता भी गलत थे, और कांग्रेस पार्टी इस लाइन पे गलत थी। तो फिर हम इसी नोट पर इस डिबेट को आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि जो आपने कहा कि वो सब लोग अगर गलत थे तो अच्छी बात है। अगर सबको इस बात का एहसास हो रहा है कि इस तरह की चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, तो मैं फिर आज के विषय पर आ जाता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है आज का विषय बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो सवाल फिर मैं जो है दुष्यंत जी आपसे फिर दोबारा मैं पूछ रहा हूँ, मैं विषय पर पूछ रहा हूँ। देखिए, विषय पर ही रहें। मैं फिर कह रहा हूँ कि अगर राहुल गांधी, क्या तकलीफ है, एक बार अगर कह दें कि भाई हम पन्नू जो है वो गलत कह रहा है, और हमने हमारी बात, और हम पन्नू की आइडियोलॉजी से हम नहीं जुड़े हुए, एक बार तो कह देना। अगर सामने वाला कोई, सुनिए ना, क्योंकि वो राहुल गांधी नहीं है जो पन्नू जो खेल रहे हैं ना। ऐसा नहीं है कि पन्नू जो है, पन्नू ने राहुल गांधी का कंधा इस्तेमाल किया है, लेकिन पन्नू जो गोली चला रहा है, वो गोली किसको मार रहा है? वो भारत को मार रहा है। तो क्या एक नेता को अपना कंधा इस्तेमाल करने, एक आतंकवादी या कोई भारत का दुश्मन देश, क्या उसको एक नेता को अपना कंधा दे देना चाहिए कि मेरे कंधे पर रखो और भारत को गोली मारो? मैं ये तो एक बार तो खुल के कह देना चाहिए। मैं आपका प्रश्न का उत्तर दूंगा। कई ऐसे बयान कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व के हैं, उनके मीडिया से जुड़े हुए डिपार्टमेंट के लोगों के हैं, जहां उन्होंने खंडन किया है। और जब राहुल गांधी भी मीडिया से इंटरेक्शन करेंगे, अवश्य प्रश्न उठेगा, वो उसका समुचित जवाब देंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को पता नहीं क्या खुशी हो रही है, आतंकवादी घोषित लोगों को देश में चर्चा में ला रहे हैं, कह रहे हैं, सबको बता रहे हैं सर, ठीक है, कोई आतंकी को जगह दे रहे हैं। अरे आप लोगों को पता है आप क्या कर रहे हो? मैं इस पर लेकिन देखिए, आपने कहा राहुल गांधी से सवाल पूछेगा, जवाब देखिए, बिल्कुल वो जवाब देंगे, वो भी जवाब देंगे, और हमें भरोसा है वो ऐसे लोगों का। सर नहीं, मेरी बात सुनिए। देखिए, है क्या कि जब आपने मौके पर, अगर आपने किसी को पलटवार नहीं किया, तब तक तो वो आतंकवादी जो बैठा है, वो तो तब तक ऐसी सैकड़ों चिट्ठियां निकाल करके, वो सैकड़ों गुरुद्वारों में कनाडा में घूम कर राहुल गांधी के प्रचार करके इतना डैमेज कर देगा कि अगर राहुल गांधी 10 दिन बाद बयान देंगे तो उनको डैमेज कंट्रोल नहीं हो सकता। क्योंकि मैं फिर कह रहा हूं, देखिए, कनाडा और भारत के बाहर जो सिखों को भड़काने का काम चल रहा है ना, वो इसी तरह की चीज़ों से चलता है। और अब जो है राहुल गांधी ने एक उनको जो है मसाला दे दिया, मैं मसाला क्या, मैं कहूँगा विस्फोटक पदार्थ दे दिया है।
आरडीएक्स दे दिया कि जाओ आप हिंदुस्तानी जो सिख हैं उनके दिलों में जाके पलीता लगाओ, और राहुल गांधी वो आरडीएक्स उपलब्ध कर रहा है। मुझे लगता है वो चीज नहीं होनी चाहिए। इसलिए मैं कह रहा हूं ये चिट्ठी तो एक राजनीति है, ये चिट्ठी दोनों तरफ से चल रही है, चिट्ठी की एक जंग है, लेकिन मुझे लगता है कि इसकी चिट्ठियों के मूल में जो विषय है उन मूल विषयों को हमें समझना बड़ा जरूरी है। उस पर अगर पॉलिटिकल पार्टी एक स्टैंड ले तो मुझे लगता है एक अच्छी बात है। एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के बाद मैं आऊंगा सीधा तारिक खान और शांतनु गुप्ता जी के पास इस ब्रेक के बाद। आपके घर के खाने में रेस्टोरेंट जैसा स्वाद ले आए MDH का शाही पनीर मसाला। पनीर को क्या मस्त बना डाला। अरे क्या हो गया, पूरा का पूरा गांव यहाँ आ गया। भैया इसी हाथ से चारा खिलाते हो, तभी तो आपके गाय भैंसों की ब्याज सबसे ज्यादा है। पगले ये चमत्कार इस हाथ का नहीं, हाथ में जो कपिला पशु आहार है उसका है, जो पशुओं की सेहत अच्छी रखता है और ब्याज भी बढ़ाता है। कपिला देश का नंबर 1 पशु आहार। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। Why go elsewhere when you can save up to ₹8,000 on your car insurance on Policy Bazaar? Can't believe it? You explain. जब पॉलिसी बाजार पर कार इंश्योरेंस पे 8,000 रुपए तक बचत सकते हैं तो कहीं और क्यों जाना है। पॉलिसी बाजार से कंपेयर करके कार इंश्योरेंस खरीदो और 8,000 रुपए तक बचाओ। एक ऐसा तबका जो रिटायरमेंट के बारे में आज भी बिल्कुल नहीं सोचता वो है औरतें। औरतें कमा के भी वल्नरेबल हैं। सो एनपीएस एक इक्वालिटी ला रहा है, हम सब एक बराबर प्लेटफॉर्म पे हैं। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए एनपीएस जरूरी है। बेटियां घर की रौनक हैं। बेटियां घर संवारती हैं। बेटियां पीढ़ियां सजाती हैं। बेटियां घर की बुनियाद कहलाती हैं। बेटियों को सलाम करता है मोंगिया स्टील, स्टील का बादशाह। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस लॉक है। ऐसे गोल्डी मसाले जहां जाएं रिश्ते बनाएं। दो टुक आप देख रहे हैं और दो टुक में आज हम चर्चा कर रहे हैं सियासत गरमाई। पहले खड़गे और उसके बाद अब जेपी नड्डा की चिट्ठी आई। जेपी नड्डा और ने चिट्ठी जो है मल्लिकार्जुन खड़गे की चिट्ठी के जवाब में लिखी और साथ साथ उन्होंने जो कांग्रेस की तरफ से, कांग्रेस नेताओं की तरफ से, सोनिया गांधी से लेकर राहुल गांधी की तरफ से जो 110 गालियां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दी गई थी, आज उन सबको गिनवा दिया। और उसके बाद जो है ये जंग बहुत तेज हो गई। जैसे मैंने कहा, रवनीत बिट्टू के एक बयान के बाद ये जंग शुरू हुई थी और आज रवनीत बिट्टू ने साफ तौर पर कह दिया वो संसद में भी ये बात बोलेंगे जब तक कि राहुल गांधी पन्नू के बयान को लेकर के कोई सफाई नहीं देते और ये नहीं कहते कि पन्नू का बयान जो है वो गलत है। इसी सब पे चर्चा कर रहे हैं। 4 मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए। रोहन गुप्ता बीजेपी से, दुष्यंत नागर है राजनीतिक विश्लेषक, तारिक खान है समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, शांतनु गुप्ता है लेखक और राजनीतिक विश्लेषक। तारिक खान जी, सियासत जो है वो चिट्ठियों पर चली गई है। एक तरफ हम देख रहे हैं लेबनान में जो है वो जो है पेजर बम फट रहे हैं, हमारे यहाँ चलिए चिट्ठियाँ जो है चिट्ठी लेटर बम चल रहे हैं। क्या कहेंगे आप इस राजनीति पर? अभी इतनी देर से सबको सुन रहा हूं मैं, अच्छा लग रहा है। एक कंडीशन रखी गई कि राहुल गांधी जो पन्नू है उसके बयान का उसके स्टेटमेंट का खंडन करें, नहीं तो राहुल गांधी आतंकवादी। यही तो कंडीशन है, नहीं तो राहुल गांधी देश के नंबर 1 आतंकवादी हैं। इतिहास में तकरीबन 100 बार हुआ होगा जब एलेपू को लीडर ऑफ अपोजिशन को आतंकवादी कहा गया। आप जानते होंगे, बहुत काबिल पत्रकार, 100 बार कहा गया और अगर कहा गया है तो निकलवाइए, चलवाइए। अगर राहुल गांधी उसका विरोध नहीं करते हैं तो राहुल गांधी की जीभ काट लेनी चाहिए। आपने ये शो किया था कुछ दिन पहले, मैंने फोटो निकाली, सरतन से जुदा गैंग, ये देखिए, आप ही है ना, आप ही हैं। सरतन से जुदा खतरनाक लोग, खतरनाक, देश के लिए खतरा। लेकिन वो मीठे लोग, प्यारे लोग हैं, जबान काट लो, नाक काट लो, हाथ काट लो, अच्छे लोग, गुड, संस्कारी। जैसे वो गुजरात वाले थे। किसने कहा संस्कारी? अरे मैं अपनी तरफ से कह रहा हूं, आपको नहीं कह रहा हूं साहब। नहीं तो फिर अच्छा आप कह रहे हैं वो संस्कारी लोग हैं, ये आपका वर्जन है? आप लोगों के हिसाब से होंगे, मुझे पूरी बात नहीं, आप लोग क्लियर कर दीजिए। देखिए भ्रम में मेरे सुनिए मेरे शो में डबल गेम खेलने की कोशिश मत करिए कि मेरा कंधा इस्तेमाल मत कीजिए। सुनिए, मेरा कंधा इस्तेमाल कीजिए। अभी दुष्यंत जी ने बताया जब बयान दिया गया था उस दिन भी मैंने ट्वीट करा था,
मैंने अरे ये कहा था चलिए, गलत है और आज भी कह रहा आपका tweet हूं, मुझे पता है, आज भी आपका कह रहा हूं tweet गलत मुझे है। पता है। अब आपका tweet मुझे आप पता है। स्पष्ट करके आगे बढ़े, मेरा कंधा इस्तेमाल मत ऑपरेशन करें। जैसे आप पन्नू किसके राहुल खिलाफ- गांधी का कंधा इस्तेमाल कर रहा है, वैसे आप मेरा कंधा इस्तेमाल मत करें। अगर आपको लगता है वो सही कर रहे हैं तो खुल के कहिए सही कर रहे हैं। अगर हाफिज सईद किसी बात का, मोदी जी की किसी बात का समर्थन कर देता है तो उसका खंडन जब तक मोदी जी नहीं करेंगे तब तक मुझे सरतन से जुदा कहना या मोदी जी को आतंकवादी कहने का लाइसेंस नहीं मिल जाता। अगर मैं उसको भी गलत कहूंगा। हाँ, आप कोई आतंकवादी अगर उनकी बात का वहां से समर्थन कर रहा है तो यह बात बिल्कुल गलत है कि जब तक आप उसका खंडन नहीं करेंगे हम यहां से आपकी जीप काटते रहेंगे, आपको आतंकवादी कहते रहेंगे। कितनी बार लीडर ऑफ अपोजिशन को आतंकवादी कहा गया? तो मैंने तो निकलवाइए। कहा मैं इसका विरोध कर रहा हूं, मैंने तो कहा मैं इसका विरोध करता हूं, अरे ऐसे मैंने तो कहा मैं इसका विरोध करता हूं। ये कौन सा विरोध है? नहीं क्यों, क्या चाहते हैं आप, क्या चाहते हैं आप? की बात कर रहे हैं। नहीं, आप क्या चाहते हैं, कौन सा विरोध करना चाहते हैं आप? अरे भाई आप, मुझे पता है। मैंने रोहन गुप्ता से सवाल पूछा, आपको तकलीफ क्यों हो रही है? आपको तकलीफ क्यों हो रही है? ऑपरेशन ब्लू स्टार क्या था? खालिस्तानियों के ही तो खिलाफ था। कांग्रेस की ही सरकार थी, इंदिरा गांधी ही प्रधानमंत्री थी, उन्होंने ही एक्शन लिया। वो खालिस्तानी ही डिमांड थी, भिंडरावाला थी। कौन सी पार्टी थी? किस बिना पर कहा जा सकता है कि वही पार्टी आज उनका समर्थन किसी हिसाब से करने लगेगी अगर पन्नू कुछ कहेगा तो? क्यों? पन्नू की बात को इनकी बात को कैसे जोड़ा जा? एक तरफ कांग्रेस ने ताला खुलवाया था और आज कांग्रेस एक तरफ कहते हैं राजीव गांधी ने ताला खुलवाया था और आज राहुल गांधी संसद में खड़े होकर कहते हैं कि हिंदू जो है, राहुल गांधी आज खड़े होकर कहते हैं कि हिंदू जो है, हिंदू हिंसक होता है। तो एक पार्टी से क्या मतलब है? अरे एक तरफ मुलायम सिंह थे, एक तरफ अखिलेश यादव है, पार्टी एक हो, उससे क्या फर्क पड़ता है? अखिलेश यादव भी थे, एक तरफ मुलायम सिंह यादव थे, एक तरफ अखिलेश यादव है, तो पार्टी एक नहीं हो जाती। आप बिट्टू की बात का समर्थन कर रहे हैं। मैं बिट्टू की बात का विरोध कर रहा हूं, लेकिन आपके कुतर्कों का, मैं बिट्टू की बात का विरोध कर रहा हूं और आपके कुतर्कों का भी विरोध कर रहा हूं, क्योंकि आप जब से आए कुतर्क कर रहे हैं और आपके कुतर्कों का आप अगर आतंकवादियों के पक्ष में खड़े रहना चाहते खड़े होइए, मैं आपका भी विरोध करूंगा। मैं अगर बिट्टू की बात का विरोध करूंगा, आपका भी विरोध करूंगा। वो लोग भी आतंकवादी, मैं हर उस पार्टी का विरोध करूंगा जो आतंकवादी के पक्ष में खड़ी होती है। अगर आपको पन्नू की बात सही लग रही है तो मैं आपका भी विरोध करूंगा। आप मुंह से कह दीजिए ना, आप कह दीजिए, मुंह से आप में दम है, आप कहिए कि पन्नू आतंकवादी है, मैं उसका विरोध करता हूं। भारत में सुनिए मेरी बात सुनिए, तारिक खान मेरी बात सुनिए, आपकी पार्टी के आधिकारिक प्रवक्ता ने मेरी डिबेट में कहा था कि राहुल गांधी ने गलत कहा है, भारत में सिख सुरक्षित है। आप में हिम्मत है, बोलिए भारत में सिख सुरक्षित है, राहुल गांधी ने गलत कहा, हिम्मत है? आप अपने राजनीतिक दायरे से निकलने की हिम्मत नहीं करेंगे। लेकिन मेरी डिबेट में समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने कहा राहुल गांधी गलत हैं, भारत में सिख सुरक्षित हैं। समाजवादी पार्टी का आधिकारिक प्रवक्ता ने कहा। आप में हिम्मत है? हिम्मत है आप में? तारिक खान हिम्मत है? तारिक खान हिम्मत है एक बार बोलने की? चू मत करिए, चू मत करिए, हिम्मत दिखाइए, बोलिए राहुल गांधी ने गलत कहा, हिम्मत है? हाँ हिम्मत है, बोलिए बोलिए राहुल गांधी ने गलत कहा, पहले चुपो, बोलिए पहले इन लोगों को आतंकवादी कहो जो जबान काटने को कह रहे हैं। मैंने तो कहा गलत कहा, मैंने कहा गलत कहा। सुनिए, मैं बताता हूँ आतंकवादी कौन होते हैं। सुनिए, मैं बताता हूँ तारिक खान मैं बताता हूँ आतंकवादी कौन होते हैं। आतंकवादी वो होते हैं जो बच्ची का बलात्कार करके रात को अपने सांसद को डील करने भेजते हैं। बलात्कारी वो होते हैं जिनका सांसद बच्ची से बलात्कारी का डील करने जाता है कि इस बच्ची से वो आतंकवादी होते हैं। अब आप चिल्लाते रहिए, इनका फीडर डाउन कर दीजिए, इनका फीडर डाउन कर, इनको आतंकवाद पर डिबेट करनी है, करेंगे। शांतनु गुप्ता मैं बड़े प्यार से बता रहा हूं और मैं एक चीज बता रहा हूं, मैं फिर दोबारा दोहरा रहा हूं, ये जो तारिक खान उछल रहे हैं ना, मैं फिर बता रहा हूं, आप मेरी डिबेट निकाल के देखिएगा। 4 दिन पहले समाजवादी पार्टी के आधिकारिक प्रवक्ता ने मेरी डिबेट में माना
कि राहुल गांधी ने गलत कहा, भारत में सिख सुरक्षित हैं। और मुझे पहली बार लगा समाजवादी पार्टी का एक कोई प्रवक्ता ठोक के ये बात कह सकता है, और मुझे अच्छा लगा, मैंने उनकी तारीफ करी कि चलो समाजवादी पार्टी का कोई तो प्रवक्ता है। लेकिन आज तारिक खान जो हैं वो आतंकवाद पे चाहते हैं बहस हो जाए, वो दूसरी चीज़ों, इसको आतंकवादी कह दो, उसको मैं तो फिर कह रहा हूं, मेरे लिए वो आतंकवादी है जो रात के अंधेरे में जाता है एक बलात्कारी को डील करने, बलात्कार, एक सांसद वो जो है जो जाता है और डील करता है कि भैया इस बलात्कारी को छोड़ दो। लेकिन तारिक खान की भाषा से आप क्या समझे अब तक? देखिए अशोक जी, ये जब लेटर पन्नू ने लिखा जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये लेटर लिखा गया सिख फॉर जस्टिस पे 10 सितंबर में। आज 19 सितंबर हो चुकी है, 9 दिन हो चुके हैं, कांग्रेस ने कुछ जवाब नहीं दिया, कुछ जवाब नहीं दिया। ये लेटर कहता क्या है? ये लेटर कहता है राहुल गांधी रेवरबरेट्स पोजीशन ऑन खालिस्तान, जो हमारी पोजीशन है खालिस्तान पे कि भारत में खालिस्तान बनना चाहिए, ये राहुल गांधी की पोजीशन है। और पन्नू कोई छोटा मोटा व्यक्ति नहीं है। पन्नू की कनाडा से लेकर यूके से लेकर जितने भी जो ऐसे गुरुद्वारे हैं जो 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 खालिस्तानी भावना से भरे हुए हैं, उनमें उसकी बात चलती है, उसकी फोटो लगी है। वो एक ऐसा लॉयर है, उसको तो बहाने ढूंढता है कि कैसे मैं लोगों को खालिस्तान के नाम पे नागरिकता दिलाऊं, कनाडा में, यूके में, यूएस में। और वो कह रहा है कि मुझे एक और रीजन मिल गया है, भारत के एक बड़े नेता ने वो कहा है, इस पर कोई जवाब नहीं आया। तो कोई भी देशभक्त, चाहे वो बिट्टू हो, जो कोई भी हो, इस पर आग बबूला हो सकता है, उनकी शब्दावली खराब हो सकती है, लेकिन कोई भी देशभक्त इस पे आग बबूला हो सकता है, लेकिन खड़गे जी का कोई जवाब नहीं आया। नहीं, पर इस शब्दावली को हम राजनीति में कोई, हम इसको हरी झंडी थोड़ी दे सकते हैं। बिल्कुल नहीं दे सकते। तो उन्होंने शब्दावली जो यूज करी बिट्टू ने, नहीं दे सकते। लेकिन मैं किसी भी देशभक्त मैं तारिक खान की हर बात से असहमत हूं, लेकिन एक बात जो उन्होंने कही कि आज तक कभी लीडर ऑफ अपोजिशन को इस देश में किसी ने आतंकवादी नहीं कहा, ये बात उन्होंने सही की। बाकी उनकी सारी बातें जो है वो जो है वो मुझे इंटिमेट करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उन्होंने एक बात सही कही, वो बात इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल अशोक भाई, मैं भी आपकी बात से मानता हूं, जो तारिक खान ने कहा बिल्कुल ठीक है, लेकिन तारिक खान को उसी जबान में यह भी कहना चाहिए कि आज तक किसी लीडर ऑपोजिशन में जाके भारत के बारे में, खालिस्तान के मुद्दे को और बढ़ाया नहीं। देखिए, राहुल गांधी ने 4-5 बातें की। राहुल गांधी ने कहा कि मेरे देश में चुनाव निष्पक्ष नहीं होते, इससे भारत का मान बढ़ता है कि घटता है। आपको पता है भारत की जो इलेक्शन कमीशन है मल्टीपल देशों में कंसल्टेंट है इलेक्शन कराने के लिए, और वो कहते नहीं हमारे देशों में निष्पक्ष चुनाव नहीं होते हैं, जिससे वो सीटें खुद की 2-2 सीटें जीत के आए, वो चुनाव निष्पक्ष चुनाव नहीं है। दूसरा उन्होंने कहा चीन की इकोनॉमी तो बहुत बढ़ रही, हमारी इकोनॉमी नीचे जा रही, जबकि बिल्कुल उल्टा है। इससे भारत में निवेश आएगा कि निवेश कम होगा, मतलब भारत के हित को हर तरह से खत्म करो। ये फोटो देख के तो कोई भी तिलमिला जाएगा। आप इल्हान उमर के साथ खड़े हो रहे हैं, जो जब भी वो पार्लियामेंट में जाती है भारत यूएस की, जिस भी राजनीतिक मंच पे जाती है, वो भारत के बारे में उल्टा बोलती है। उसके साथ आप बैठे हैं, मीटिंगें कर रहे हैं। आप रो खन्ना के साथ बैठते हैं, जो पाकिस्तानी कॉकस का पार्ट है वहां पे, जो पाकिस्तानों के हितों के लिए वहां पे बोलता है। आप बारबरा ली के साथ खड़े हैं, जो चाहता था कि नरेंद्र मोदी को वीजा ना मिले, जो चाहती थी नरेंद्र मोदी को वीजा मिले। ऐसे लोगों के साथ हॉबनॉब कर रहे हैं। केवल फोटो अपॉर्चुनिटी, मीटिंग हुई लंबी लंबी, आप जाके खड़े हो जाते हैं। उसके बाद मेरे पास तो पर्चे आफ्टर पर्चे हैं। आप आईएमसी के पास खड़े हो जाते हैं। आईएमसी कौन है? आईएमसी वो है जो चाहती थी कि राम मंदिर का फ्लोट ना चले, राम मंदिर का फ्लोट ना चले। इनके साथ आप खड़े होते हैं, तो कोई क्यों आग बबूला नहीं होगा? आईएमसी ने इससे भी बड़ी बात की थी सर, वो तो छोटा हो रहा। आईएमसी ने इससे बड़ी बात की थी, उसने भारत के खिलाफ एक प्रस्ताव लाने की कोशिश की थी कि भारत पर प्रतिबंध लगा दिया जाए। वो आईएमसी है जो भारत के खिलाफ अब उसको, लेकिन ठीक है, आपने जो बात कहा, मैं तारिक खान, सुनिए तारिक खान, मैं फिर कह रहा हूं कि जो ये बात, आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूं। आज तक किसी विपक्ष के नेता को नहीं कहा गया, और जो कहा गया गलत कहा गया, मैं फिर कह रहा हूं। लेकिन फिर मैं पूछ रहा हूं कि जो शांतनु गुप्ता कह रहे हैं, आज तक किसी विपक्ष के नेता को यह भी नहीं हुआ कि किसी विपक्ष के नेता ने भारत के बाहर जाकर के भारत को लेकर इस तरह से कहा हो, भारत के दुश्मनों से, भारत को जो है टुकड़े टुकड़े करने वाले गैंग के साथ इस तरह की हॉबनॉबिंग की हो? बोलिए। जब प्रधानमंत्री बाहर जाकर, जब प्रधानमंत्री नहीं थे और थे भी, तो ये कहने का अधिकार था कि पहले शर्म आती थी भारत में पैदा होते हुए। ये ठीक है, अच्छी बात है, कहना चाहिए उनको जाकर। ये भी प्रधानमंत्री ने कहा, तो प्रधानमंत्री की कभी इस बात का खंडन नहीं। जब गांधी जी की हत्या हुई तो माहौल ऐसा बनाया गया था जिसका जिक्र सरदार पटेल ने जब प्रतिबंध लगाया आरएसएस पे तब भी किया। ये अग्रणी में एक सावरकर ने एक कार्टून बनाया था जिसको 1946 में छापा गया, और संपादक इसके गोडसे थे, अग्रणी संपादिका थी।
जिसमें श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय तीर चला रहे हैं, मार रहे हैं। गांधी जी, सरदार पटेल हैं, अंबेडकर हैं और भगत सिंह हैं, तमाम लोग रावण बनाकर। इसी टाइप का माहौल, जीप काट लो, मार डालो, राहुल गांधी के खिलाफ नहीं बनाया जाए। गृह मंत्री के पास सुरक्षा है नेताओं। तारिक खान, ये जो जीप काटने वाला है बिल्कुल ठीक है, ये सब इस तरह के बयान जो है उसकी जितनी निंदा की जाए कम है। किसी को इस तरह के, और मैं फिर कह रहा हूँ, ये कहना कि दादी जैसा हशर होगा ये भी गलत होगा। लेकिन मुझे पता है तकलीफ क्या है। तकलीफ यह जीप काटने का एक बयान आया क्योंकि पॉलिटिकल बयान था, आपको सूट करा, आपने उसके खिलाफ मोर्चा खोल दिया। बिल्कुल खोलना चाहिए, आपका राजनीतिक अधिकार है। लेकिन जब सर तन से जुदा गैंग घूमता है, ये जीप काटने वाला भी गैंग है, बिल्कुल गैंग है, ये भी एक गिरोह है। लेकिन जब सरतन से जुदा गैंग घूमता है तब आप लोगों को कोई तकलीफ नहीं होती। मैंने आज तक समाजवादी पार्टी का एक बयान नहीं सुना सरतन से जुदा काटने वाला कि इसको लेकर कभी आप नाम बताइए जिसने कहा है कि सरतन से जुदा कर दीजिए। मैं आपको बताता हूं, बीजेपी के नेता, मैं आपको बताता हूं, असदुद्दीन ओवैसी जो हैं, उन्होंने सरतन से जुदा कहने वाले जितने गैंग थे उनको छुड़वाया था, रातों रात छुड़वाया था। नहीं तो मैं उनका कभी फेवर नहीं करता, मैंने कभी नहीं कहा उनको छुड़वाया था। उनका स्टेटमेंट मुझे दिखाइए। ये तो बीजेपी के डायरेक्ट नेता हैं। ये संजय गायकवाड़, ये कोई विधायक है, कोई नेता है, कोई एमपी है जो कह रहा है जबान काट लो, कान काट लो, हाथ काट लो। एक मिनट राहुल गांधी को गोली मार दो, गोली मार दो। शांतनु जी 30 सेकंड में रिस्पॉन्ड कीजिए, फिर उसके बाद राहुल जी। शांतनु जी, मैं छोटी सी बात है, प्रवक्ताओं को 2-2 मिनट का समय होता है, वो झूठ बोल के निकल जाते हैं। शफीकुर बर्ग जो संभल के सांसद थे, सॉरी आपने अच्छा याद दिलाया, उन्होंने क्या क्या नहीं बोला। उन्होंने कहा कि तालिबान का आना अफगानिस्तान में बहुत अच्छी बात है। तालिबान का समर्थक आपको भारत में, उत्तर प्रदेश में, संभल में मिलता था। उनके क्या क्या स्टेटमेंट, आजम खान क्या क्या बोलते थे पूरे दिन, ये लोग डिफेंड करते थे, या उनका मुंह में दही जम जाता था, बोलते नहीं था। अब तो ये कुछ भी झूठ बोल के निकल जाएंगे। तो आपको पता है अखिलेश यादव ने, जिन्होंने बनारस में ब्लास्ट करे, जिन्होंने अयोध्या में ब्लास्ट करे, जिन्होंने उत्तर प्रदेश के जगह जगह ब्लास्ट करे, उन्होंने आतंकवादियों को छोड़ने के लिए अपील करी हाईकोर्ट ने कहा आप तो उनको पद्म भूषण दे दीजिए। और जब वो लू से मर गया उनमें से एक आतंकवादी, तो विक्रम सिंह जो आपकी डिबेटों में भी आते हैं, उन पे एफआईआर कर दी। ब्रजलाल जो इस समय सांसद, उन पे एफआईआर कर दी कि एक आतंकवादी को कैसे मार दिया भाई तुमने, एक आतंकवादी लू से। रोहन गुप्ता रिस्पॉन्ड कीजिए, फिर मैं दुष्यंत जी और बाकी, मैं आ रहा हूं अभी। रोहन गुप्ता आप म्यूट पर हैं। रोहन गुप्ता अनम्यूट करें प्लीज, अनम्यूट करें प्लीज। हाँ जी, हाँ बोलिए सॉरी रोहन गुप्ता जी। बिल्कुल अशोक जी, बात बहुत सिंपल है। देखिए, कोई भी, मैंने मेरी बात की शुरुआत की कि किसी भी नेता के खिलाफ व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं होनी चाहिए, वो विपक्ष के नेता हो, मुख्य पार्टी के नेता हो। पर सवाल वो लोग उठा सकते हैं कि जो उसने इस रूल का पालन किया हो। अगर कांग्रेस पार्टी ने मोदी तेरी कब्र खुदेगी बोलने वालों पे एक्शन लिया होता, अगर उनको चौकीदार चोर बोलने वाले पे एक्शन लिया होता, या मौत का सौदागर बोलने वाले अपने नेताओं पे एक्शन लिया होता, बिल्कुल उनका अधिकार था कि स्टेटमेंट के खिलाफ जाके भले मोदी जी को कहे और भाजपा को एक्शन लेना चाहिए। मुद्दा यहाँ उससे बड़ा है। देखिए, दोनों पार्टी में होना, मैं दोनों के खिलाफ नहीं होना चाहिए, मुद्दा बड़ा है यहाँ पे। एक काउंटर। आप अगर कह रहे हैं कि जिसने पहले बोला है इस तरह की, उसको अधिकार नहीं रह जाता, तो फिर सवाल यह है कि इस अगर नियम का पालन करेंगे तो आगे से तो बीजेपी को भी बोलने का अधिकार नहीं रह जाएगा, क्योंकि बीजेपी के भी नेता इसी तरह की जबान बोल रहे हैं। बिल्कुल, आज मोदी जी को 110 बार गालियां दी है। आज आपकी जितनी बार गाली दिया है, कितनी बार आप बोलेंगे? जिस पार्टी को अपने आज तक कोई भी कार्यकर्ता के खिलाफ एक्शन नहीं लिया, आप क्या बोलेंगे? मोदी तेरी कब्र खुदेगी, ये पूरे देश में चला। क्या एक्शन लिया मुझे बताइए। नहीं, एक स्टेटमेंट भी आया क्या? अरे चौकीदार चोर है तो आधिकारिक स्टेटमेंट था, वो तो आधिकारिक कैंपेन था। फिर आप क्या अपेक्षा रखते हैं ना? नैतिकता के पैमाने डबल नहीं हो सकते। पर अशोक जी, यहाँ पे एक बहुत बड़ा इश्यू हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि जो एलओपी, राहुल जी अब एलओपी एक नॉर्मल नेता नहीं है, साधारण नेता नहीं है, एलओपी है। आज पन्नू क्या उनके साथ में खड़ा रहना, या पाकिस्तान के रक्षा मंत्री का उनके बयान के साथ में खड़े रहना, ये कहना है कि लोकतंत्र सुरक्षित नहीं है, यहाँ पे हिंदू धर्म के ऊपर कमेंट करना, बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर हुए हमले पे जो पत्रकार सवाल पूछते हैं उसके ऊपर अटैक करना, ये मानसिकता क्या दिखाती? आप जो पुरानी पार्टी की बात कर रहे हैं, आजादी की बात कर रहे हैं, आपका पूरा स्टैंड चेंज हो गया। आप लेफ्टिस्ट हो गए पूरी तरीके से, देश के खिलाफ की बातों के साथ आप खड़े हैं। आप विरोध कीजिए सरकार का, आपको अधिकार है, पर उस प्रोसेस में आप लाइन तो ड्रॉ कीजिए कि देश के दुश्मन हो या देश के खिलाफ होने वाले लोग उसका फायदा नहीं उठाना चाहिए। सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ पे ये।
ओके, ठीक है। मैं आता हूं एक छोटे से ब्रेक के बाद और दुष्यंत जी आपके पास आऊंगा, क्योंकि अब चिट्ठी की तो जब बात चली रही है तो इस चिट्ठी में जो नड्डा जी ने लिखा है मुझे लगता है उसके ऊपर थोड़ी सी चर्चा जरूर होनी चाहिए, क्योंकि नड्डा जी ने जो याद दिलाया वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। 110 गालियां अगर प्रधानमंत्री को दी जाती हैं तो फिर उसके बाद किस मुंह से कांग्रेस ये शिकायत करती है कि भाई राहुल गांधी को ये बोल दिया वो बोल दिया। आ रहा हूँ इस छोटे से ब्रेक के बाद। MDH की देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च। बेटियां घर की रौनक हैं, बेटियां घर संवारती हैं, बेटियां पीढ़ियां सजाती हैं, बेटियां घर की बुनियाद कहलाती हैं। बेटियों को सलाम करता है मोंगिया स्टील, स्टील का बादशाह। तुझे तगड़ा इंसेंटिव मिला है, क्या प्लान है? सोच रहा हूँ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करूं। बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप। अब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करना आसान हो गया है। पर कैसे? आरबीआई रिटेल डायरेक्ट स्कीम में बिना ब्रोकर के आप इन्वेस्ट कर सकते हैं और आपको आपकी पूंजी पर मिलेगी रिटर्न्स। आरबीआई पोर्टल पर जाइए, मुफ्त में अकाउंट खोलिए और अपने बैंक खाते से सीधे पैसे इन्वेस्ट कीजिए। सुरक्षित, आसान। रिटायरमेंट के बाद मैं भी यही इन्वेस्ट करूंगा। बहुत सही कह रहे हैं आप। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। सुरक्षा की गारंटी हर चीज में जरूरी है, चाहे वो मुश्किल स्टंट हो या अच्छी फसल। इसलिए ले आइए IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनबार, जो देता है सुंडी और ट्रिप से सुरक्षा की गारंटी। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब MM रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस लॉक है ऐसे। गोल्डी मसाले, जहां जाएं रिश्ते बनाएं। चलो दो टूक देख रहे हैं, दो टूक में हम चर्चा कर रहे हैं जो सियासी इस वक्त जो चिट्ठियों की सियासी वार चल रही है उसी पर चर्चा कर रहे हैं। और चिट्ठी की बात जो है, खड़गे जी की चिट्ठी आई, उन्होंने लिखा कि भाई जिस तरह की राहुल गांधी को लेकर बात की जा रही है वो गलत है। लेकिन जो नड्डा जी ने लिखी उसमें उन्होंने जो गालियाँ जो गिनवाई हैं, मतलब बहुत सारी चीज़ें जो मैं कह भी नहीं सकता, लेकिन ये सब कही गई हैं देश के प्रधानमंत्री को। नीच, कमीना, मौत का सौदागर और कुत्ते की मौत मरेगा, मोदी को ज़मीन में गाड़ देंगे, मोदी तेरी कब्र खोदेगी और न जाने क्या क्या चीज़ें जिन भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नड्डा जी ने याद दिलाई हैं। तो ये बात ठीक है कि अगर ये सब चीज़ें कांग्रेस के नेता, बोटी बोटी वाले नेता को प्रमोट कर दिया गया, बोटी बोटी जिसने काटने के लिए बात की नरेंद्र मोदी, अगर ऐसे नेताओं को कांग्रेस प्रमोट करेगी, ऐसे नेताओं के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेगी, तो फिर कांग्रेस के पास नैतिक बल कहाँ बचेगा कि इसका विरोध कर सके राहुल गांधी को लेकर? नहीं, बिल्कुल मैं आपकी बात में दम है। सम्मानजनक भाषा का प्रयोग होना चाहिए। पक्ष विपक्ष में दोनों पार्टियों को हमारी जो संसदीय परंपराएं उनको कायम रखते हुए ऐसे आचरण होना चाहिए कि जिससे लोगों में अच्छा संदेश जाए। मैं एक शांतनु जी की बात का भी थोड़ा सा जवाब देना चाहूँगा। उन्होंने बताया, एक दो सांसदों का इस विशेष रूप से उन्होंने जिक्र किया जो राहुल जी से मिले। वो सांसदों का एक प्रतिनिधि मंडल मिला नेता प्रतिपक्ष से, वो उन्होंने तय नहीं किया, वो अमेरिकन पार्लियामेंट का एक डेलीगेशन था जो उनसे मिला। उसको किसी अन्य चीज़ के साथ जोड़ना मैं समझता हूँ वो उचित नहीं है। उसके विषय में आपको पूरी जानकारी भी लेनी चाहिए। और नेता प्रतिपक्ष के जो कार्यक्रम होते हैं वो भारत सरकार के जो मिशन उस देश में काम कर रहा है उसके द्वारा तय होते हैं, उनके मॉनिटरिंग में होती है, उनको सारी जानकारी होती है। नहीं, तो उसमें ये कौन तय करता है? IAMC जैसा संगठन जो भारत के खिलाफ जो है पूरा प्रोपेगेंडा चलाता है, भारत के खिलाफ एक प्रस्ताव तैयार करके लाता है, भारत के जो है चीजों का, तो IAMC जैसे संगठन से राहुल गांधी का मिलना कौन तय करता है? कि आप वहां की सरकार तय करती है कि राहुल गांधी खुद तय करते हैं? नहीं, देखिए, जिस संगठन की आप बात कर रहे हैं उसके बारे में तो कहीं ऐसा दिखाई नहीं दिया। आपने अभी जिक्र किया। सर, मेरे पास पूरी जानकारी है, आप मेरे ट्वीट देखते हो, मैंने तो पूरा ट्वीट किया। राहुल गांधी के विदेश दौरों की प्लानिंग से लेकर के एग्जीक्यूशन तक IAMC जैसे संगठन करता है। जिस महिला के बारे में बात कर रहे हैं ना, शायद वो भी गलत कोट किया जा रहा है उन महिलाओं को। वो IAMC के जो डायरेक्टर है उसकी वाइफ है वो महिला नहीं, वो कांग्रेस के जो लीडर हैं, एक उनकी पत्नी है। नहीं, सरिता पांडे IAMC के जो अजीत राय हैं उनकी पत्नी है। सर, वो उस पे भी स्पष्टीकरण और कांग्रेस के सोशल मीडिया की तरफ से आया है
वो दुबे जी की पत्नी है, कांग्रेस के ना, सम्मानित दो नेता हैं। हैं। सुनिए, जो आईएमसी के जो डायरेक्टर हैं जी, अजीत सहाय, अजीत राय, क्या सर, नाम है उनका? उसमें आप मैं उस पे कोई आप उसको चेक कर लीजिएगा। मैं चेक करके कह रहा हूं, मैं सर। पूरी आपको दृढ़ता के साथ कह रहा हूं, पूरा चेक करा। कांग्रेस पार्टी के लोग किसी देशद्रोही से नहीं मिलते। 2-3 नाम बता के कंफ्यूज कर दिया। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि वो अजीत सहाय जो हैं, उनकी पत्नी जो हैं अजीत सहाय आईएमसी के। हाँ शांतनु जी करेक्ट कीजिए। बस आपका नाम बता दो। बिल्कुल आपने ठीक कहा। अजीत साहा जो आईएमसी के एडवोकेसी डायरेक्टर हैं, उनकी पत्नी सरिता पांडे कई बैठकों में साथ रही और इस बार नहीं कई बार की पुरानी विजिट में भी आपको पाई जाएंगी। और उन्होंने अपने स्टेटमेंट ट्वीट डाले, उन्होंने सरिता पांडे ने खुद ट्वीट डाले हैं, तो आप बच के नहीं निकल सकते। अब नहीं, मैं बच के निकलने को लिए मैं कोई गलत काम नहीं करता हूं, और मैं पूरी गारंटी के साथ आपको कह रहा हूं। ट्वीट है सरिता पांडे, अमिताभ दुबे जी हैं कांग्रेस के, उनकी पत्नी हैं जो उनके कार्यक्रम में थी, जिसको लेके भाजपा के लोगों ने ट्वीट किया, उस पर कांग्रेस की आधिकारिक स्पष्टीकरण आया हुआ है। नहीं, वो अमिताभ दुबे अलग हैं और सरिता पांडे और अजीत शाह एक ग्रुप है। और वो आईएमसी के जो भारत के खिलाफ प्रस्ताव तैयार करता है अमेरिका में बैठकर, राहुल गांधी उससे मिलते हैं। तो ये बात लोगों को खलती है। मुझे लगता है ये सब चीजों को ख्याल रखना चाहिए। लेकिन जल्दी से जो है तारिक खान जी, ये मर्यादा का पालन सबको करना चाहिए और उसमें कोई भी पार्टी हो, कोई भी नेता हो। शुरुआत कहां से होगी? बहुत जल्दी से संक्षेप में। देखिए, मेरा कहने का मतलब सीधा सा इतना है कि सुरक्षा की जिम्मेदारी गृह मंत्रालय के हाथ है। राहुल गांधी की लाइफ को थ्रेट है और वो लीडर ऑफ अपोजिशन हैं। कई सांसद उनके पीछे हैं। देश की जनता एक सांसद के पीछे 15-20 लाख 30 लाख वोट होती है, वो उनके पीछे है। उसकी रक्षा करना गृह मंत्री की जिम्मेदारी। और गृह मंत्री ने कहा कि मैं उस पर मौन रहूं। मौनम स्वीकृति लक्षणम, मौनम स्वीकृति लक्षणम। रोहन गुप्ता, स्वीकृति देने की लक्षण। रोहन गुप्ता, अगर कांग्रेस को या इंडी गठबंधन को इस बात की चिंता और वो कह रहे हैं कि भाई अगर राहुल गांधी की जान को खतरा है, तो ये तो होम मिनिस्टर को इसमें कम से कम एक्शन लेना चाहिए ना। नहीं, बिल्कुल। अगर किसी भी नेता, कोई भी व्यक्ति के खिलाफ खतरा है तो उसका ध्यान रखना चाहिए, उसमें कोई बात नहीं। और मैंने पहले भी कहा, किसी भी व्यक्ति के खिलाफ किसी भी व्यक्ति को व्यक्तिगत टिप्पणी करने का अधिकार नहीं है, वो कोई भी नेता हो, कोई भी पार्टी की बात हो। पर अशोक जी, हमको भी एक चीज समझ के चलना पड़ेगा। ये देश हमारा एक संवेदनशील देश है, भावनाओं से जुड़ा हुआ देश है। आज सामान्य व्यक्ति की टिप्पणी पे यहाँ पे दंगे हो सकते हैं, झगड़े हो सकते हैं, तो आज बड़े नेताओं को तो बचना चाहिए। आज सिख धर्म के ऊपर इतनी बड़ी टिप्पणी करेंगे तो आपको बच के रहना पड़ेगा। ये हमारा देश है। आज कोई भी विपक्ष के नेता हो या कोई भी नेता को अगर देश के दुश्मन उसका यूज करेंगे, ये बहुत खतरनाक भयावह परिस्थिति है। मैंने कभी भी ये चीज नहीं देखी। इसका भी तो देखना पड़ेगा, उसका भी तो खंडन करना पड़ेगा, उसका भी तो माफी मांगनी पड़ेगी। मुझे लगता है इसमें गंभीर बात है। एक मिनट शांतनु जी, 30 सेकंड मेरे पास ओवरलैप कर 30 सेकंड। छोटी सी बात है। संस्कृत देवीय भाषा में उन्होंने कहा मौनम स्वीकृति लक्षणम, मतलब इस लेटर पे जो राहुल गांधी का मौन है वो भी उनकी पन्नों के साथ स्वीकृति दिखाता है तारिक खान जी के लॉजिक के। ओके, चलिए, मैं देखिए फिर कह रहा हूं कि इस तरह के बयानबाजी नहीं हो। देश की राजनीति के लिए अच्छा है। हर पॉलिटिकल पार्टी को, हर नेता को सोचना पड़ेगा। इस तरह की चिट्ठी वॉर से बच सकते थे। और अगर राहुल गांधी की सुरक्षा को चिंता है विपक्ष को, तो मुझे लगता है होम मिनिस्टर को इसमें अतिरिक्त सावधानी बरतनी चाहिए। राहुल गांधी की सुरक्षा को पुख्ता इंतजाम होना चाहिए। लेकिन राहुल गांधी और विपक्ष को भी ये सोचना चाहिए कि राहुल गांधी अपनी सुरक्षा व्यवस्था को गच्चा देकर अगर विदेश में जाकर कई दिन के लिए गायब हो जाते हैं, अंतर्ध्यान हो जाते हैं, तो मुझे लगता है ये चिंता भी विपक्ष को करनी चाहिए और राहुल गांधी से पूछना चाहिए कि आप इस तरह से अंतर्ध्यान क्यों होते हैं, सुरक्षा को गच्चा क्यों देते हैं। दोनों तरफ से बात होनी चाहिए। मुझे लगता है वो ज़्यादा बेहतर होगा। लेकिन आज के लिए इतना ही। आपसे कल फिर मुलाकात होगी। फिलहाल इजाज़त दीजिए। सभी मेहमानों का शुक्रिया। नमस्कार।